ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने लैचेस तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन फ्लिप फ्लॉप्स को अगर हम कंसिडर करें तो इट इज़ बिट डिफरेंट इन कंपैरिजन विद लैचेस, बिकॉज लैचेस की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास हम डाटा प्रोवाइड करते थे एंड देन उसके साथ हम लोग यूजली इनेबल पिन यूज़ कर रहे थे। और उस इनेबल पिन की बेस पे क्या हो रहा होता था कि हमारे पास डाटा चेंज हो रहा होता था कि जब इनेबल पिन एक्टिव है उस टाइम पे जो भी डाटा होगा वो आगे चला जाता था। वेरेस जब हम फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करें तो फ्लिप फ्लॉप में कंडीशन डिफरेंट इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे इनेबल पिन की जगह क्लॉक आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा अपने आप को चेंज कर रहा होता है यानी कि सेट या रिसेट कर रहा होता है, तो ये चेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक। जब क्लॉक अगर मैं कहता हूँ अब हमारे पास क्लॉक की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली पॉजिटिव या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पल्स्ड है। ठीक है, जिसको हम क्लॉक कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आइदर हाई या लो जनरेट कर रहे होंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास कौन से टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, आइदर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव जब वेव आएगी उसके ऊपर एक्टिव होगा। वेरेस नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो जब क्या होगा, जब हमारे पास क्लॉक पॉजिटिव से जीरो की तरफ फॉल करेगी तब वो एक्टिव होगा। अब ये जो मैं पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे जो प्रीवियस इनेबल पिन थी इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास क्लॉक आ रही है और मैंने क्या किया, मैंने उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हाई कर दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब है कि जीरो से वन जो हो रही है ना, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, अगर कोई क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है यानी कि जिस टाइम पे वो क्लॉक ऑन होगी तब डाटा आगे जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर आ गया, नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब है कि क्लॉक हाई से जब लो होगी, इस ट्रांजिशन के टाइम जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा, वो आगे ट्रांसफर होगा। दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड दिस वन इज नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या है और नेगेटिव एज ट्रिगर क्या है। अब ये हम हाई या लो नहीं देंगे बल्कि हम यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक पल्स देंगे और उस पल्स की बेस पे यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या होगा, डाटा अपने आप को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लॉक है ये कंटिन्यूसली क्या होगी, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ऑन देन ऑफ देन ऑन देन ऑफ इस तरह से ये वर्क करती रहेगी। ठीक है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंसिडर करें पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एरोहेड अपसाइड है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे क्योंकि डाटा जीरो से वन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव एज का मैं नाम दे रहा था। उस टाइम पे अगर डी पे वन है तो आउटपुट वन हो जाएगा और क्यू बार जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर डी पे जीरो है
एट पॉजिटिव एज तो वो क्या करेगा, रिसेट करा देगा। सेम यही चीज हमारे पास जब नेगेटिव एज में हो रही होगी, तो उधर रिक्वायरमेंट होगी किसकी, नेगेटिव एज की, यानी कि 1 से 0 जब ट्रांजिशन हो रही होगी, उस टाइम पे जो भी डाटा होगा वही आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्लिप फ्लॉप विल वर्क। और यहाँ पे मैंने अभी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड दोनों की कंडीशन बताई है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आया था, डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास जो डी लैश था उसी के हिसाब से वर्क कर रहा था, बट नाउ वी हैव another type of flip flop which is JK flip flop. We can say it's an it's a better version of D flip flop, because now we have two inputs, ठीक है, which are J and K, और इनके हिसाब से हमारे पास क्या होगा, कंडीशन वर्क कर रही होगी। प्लस जो प्रीवियसली हमारे पास एक स्टेट आ रही थी जिसको हम इनवैलिड स्टेट कह रहे थे, जिसमें हमारे पास दोनों इनपुट्स पे सेम डाटा जा रहा था, वो स्टेट अब यहाँ पे हम जे के फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहे होंगे तो उधर इवन वो स्टेट भी यूजेबल होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगेन जे और के को अगर आप रेफर करें एज सेट एंड रिसेट, तो सेम वही वर्किंग यहाँ पे हो रही होगी। लेट्स से अगर मैं जे और के पे कुछ भी नहीं दूंगा, तो हमारे पास क्या होगा, नो स्टेट होगी, यानी कि प्रीवियसली जो भी डाटा होगा वो हमारे पास आ रहा होगा। दैट इज वाई हम लोग कह रहे हैं इसको नो चेंज। 0 1 करेंगे तो मैंने जैसे कहा कि जे को आप कह सकते हो सेट ऑपरेशन और के को कह सकते हैं रिसेट ऑपरेशन। उस हिसाब से अब मैं अगर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, के को 1 कर रहा हूँ, इट मीन रिसेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रिसेट ऑपरेशन परफॉर्म होने पे क्या होता है, क्यू पे 0 आता है, क्यू बार पे 1 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास 1 0 होगा, उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, सेट ऑपरेशन होना चाहिए। सेट ऑपरेशन में हमारे पास क्यू पे 1 आता है और क्यू बार पे 0 आ रहा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग सेट ऑपरेशन का नाम दे रहे होते हैं। देन हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 1 स्टेट आती है, यानी कि अगर दोनों इनपुट्स 1 हो, जो कि प्रीवियसली हम अवॉइड कर रहे थे, बट दिस टाइम जब हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 1 है, उस सिनेरियो में यहाँ पे हमारे पास टॉगल ऑपरेशन होता है। टॉगल ऑपरेशन से मतलब ये होता है कि आपके पास प्रीवियसली जो भी डाटा होगा उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास अभी यहाँ पे प्रीवियसली डाटा था 1 0, ये टॉगल होके यहाँ पे हो जाएगा 0 1। ठीक है, दिस इज हाउ टॉगल ऑपरेशन विल वर्क। ठीक है, टॉगल का मतलब यही होता है कि जो भी प्रीवियस डाटा होगा उसका अपोजिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अगेन ये चीज याद रखना, ये जो भी डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये क्लॉक इनेबल के साथ दिया जा रहा है। दिस इज पॉजिटिव एज क्लॉक इनेबल्ड सिस्टम, तो यहाँ पे पॉजिटिव एज दिया जा रहा है, तब ही ये डाटा क्या हो रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। उसके बाद एज एन एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट आउटपुट फॉर दिस जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप पे यहाँ पे अगर हम साइन देखें इससे यहाँ पता चल रहा है दिस इज पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप। नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप होगा तो यहाँ पे बबल आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंगली डाटा देखता हूँ, और
जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आ रहा है उस टाइम जो भी डाटा होगा उसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे क्लॉक का पॉजिटिव एज आया एट दिस पॉइंट, J1 है, K0 है, इट मीन्स आउटपुट हमारे पास यहाँ पे हाई हो जाएगा। देन ये आउटपुट हमारे पास क्या होगा, ये आउटपुट हमारे पास हाई रहेगा अनटिल नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ये एक बार हाई हो गया क्लॉक के ऊपर, अब हमारे पास दोबारा पॉजिटिव एज क्लॉक नहीं आई, तो ये क्या होगा, ये इस पॉइंट से यहाँ तक हाई ही रहेगा। जब इस पॉइंट पे आए अगेन यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव एज क्लॉक आई, एट दिस पॉइंट देखा इनपुट्स क्या है नीचे, 1 और 1, यानी कि टॉगल हो जाएगा, प्रीवियसली जो भी आउटपुट था उसका अपोजिट। तो यहाँ पे देखें ये अपोजिट हो गया, अब ये वेट करेगा अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक की। जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक आई उस टाइम देखा डाटा क्या आ रहा है, उस टाइम पे डाटा हमारे पास था 1 0, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया वापस, और अंटिल नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक ये अपनी उसी स्टेट पे रहा। जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक आई एट दैट पॉइंट हमने इनपुट चेक किए, वी हैव 0 0 हियर, एंड 0 0 स्टेट में क्या होता है, नो चेंज कंडीशन होती है, यानी कि जो भी इनपुट प्रीवियसली होंगे वो भी यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। तो दिस इज हाउ फ्लिप फ्लॉप विल वर्क, ठीक है, दिस इज जे के फ्लिप फ्लॉप, सही। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज जो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने नोटिस की कि जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास एक टॉगल ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका फायदा ये था कि अगर सेम स्टेट कहीं आ भी जाए तब भी हमारे पास क्या हो रहा था कि इनवैलिड कंडीशन नहीं आ रही थी, बल्कि सेम स्टेट पे वो क्या कर रहा था, टॉगल ऑपरेशन परफॉर्म कर। अब मैं कहता हूं कि हमें कुछ इस तरह का सिस्टम चाहिए जिसमें हमें डी फ्लिप फ्लॉप को एज अ टॉगल मोड यूज करना है। उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो ये है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल मोड नहीं होता जैसे कि केके में होता है, बट हम टॉगल मोड डी फ्लिप फ्लॉप में क्रिएट कर सकते हैं, वो इस तरह से अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को ले आके लगा दें क्यू बार पे। अब क्या होगा कि जो भी इनपुट मैं डी पे दूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्यू बार से लिंक हुआ हुआ है, इनिशियली देखूंगा यहाँ 0 है यहाँ 1 है। अब क्या होगा, जब ये 1 इस डी फ्लिप फ्लॉप पे आएगा ये इसको 1 करेगा, ये इसको 0 कर देगा, ये 0 क्या होगा, ये 0 वापस डी फ्लिप फ्लॉप पे जाएगा, जब ये 0 इधर आएगा ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डी फ्लिप फ्लॉप को एज अ टॉगल स्विच यूज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक एप्लीकेशन बताई कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप में अगर टॉगल ऑपरेशन करवाना है तो हमें एक्सटर्नल एक क्या करना होगा, एक कनेक्शन मेक करना होगा, यानी कि एक वायर लेना पड़ेगा जो कि डी और क्यू बार को आपस में कनेक्ट कर देगा। दिस इज हाउ फ्लिप फ्लॉप विल वर्क। अच्छा, अब हमारे पास अभी तक जो हमने देखा, तो हमने जो फंक्शन देखे उसमें जैसे लेट से जे के फ्लिप फ्लॉप था उसमें क्लॉक का ऑपरेशन आ रहा था और उसके अलावा आउटपुट होते थे क्यू एंड क्यू बार। अच्छा, उसके अलावा जो हम इसको अगर हम प्रैक्टिकल फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एडिशनल फंक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि होते हैं प्रीसेट एंड क्लियर। इन प्रीसेट और क्लियर का काम क्या होता है कि अगर हम प्रीसेट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू पे आपके जेके को सेट कर देगा, यानी कि आपके जो आउटपुट होंगे प्रीवियस वैल्यू की तरफ चले जाएंगे, और अगर मैं क्लियर की पिन प्लेस कर दूं तो ये क्या करेगा, ये पूरे सिस्टम को सेट करा देगा। अच्छा,
हमारे पास इन दोनों इनपुट्स को हम लोग एसिंक्रोनस इनपुट का नाम दे रहे होते हैं, बिकॉज इन दीज इनपुट्स हमारे पास क्या है, ये इनपुट्स डिपेंडेंट नहीं होते आपके और किसी सिस्टम के साथ। ठीक है, इस वजह से हमारे पास इन दोनों को हम लोग एसिंक्रोनस इनपुट्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन क्लॉक। जे एंड के इनपुट्स सिंक्रोनस इनपुट्स हैं, क्योंकि ये क्लॉक पे डिपेंड करेंगे, क्लॉक एक्टिव होगी तभी ये वर्क करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क। बट अगर हम बात करें प्रीसेट एंड क्लियर की, तो प्रीसेट एंड क्लियर हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इनपुट्स हैं, यानी कि मैं इनको क्लॉक इनेबल हो या ना हो, मैं इनको डायरेक्ट 0 0 दूंगा तो ये वर्क करेंगे। इस वजह से इनको हम एसिंक्रोनस इनपुट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास जो डाटा आ रहा है इसमें क्या है, ऑन द टॉप वी हैव अ क्लॉक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनपुट डाटा सेट नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम अगर देखें कि यहाँ पे ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो भाई हमारे पास जे के दिया हुआ है, उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्री सेट का भी यहाँ पे लिंक किया हुआ है, जो प्री सेट हमारे पास क्या चल रहा है उसकी वैल्यूज भी दी हुई है। ठीक है, अब वन बाय वन अगर हम देखते हैं कि भाई पहले तो ये जे एंड के वर्क करेंगे क्लॉक के ऊपर, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लॉक इनेबल हुई एट दैट पॉइंट, जे एंड के इनपुट देके, दिस इज वन, दिस इज जीरो, इट मीन्स सेट ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, एट द सेम टाइम प्रीसेट एंड क्लियर, इन दोनों पे वन देना पड़ेगा ताकि ये एक्टिव ना हो, बिकॉज ये क्या है, ये एक्टिव लो इनपुट्स हैं। इट मीन्स इनको मैं 0 दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, 1 दूंगा तो ये डीएक्टिव रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हाई आ जाएगा। ठीक है, ये हाई कब तक चलेगा, नेक्स्ट क्लॉक तक। नेक्स्ट क्लॉक पे आए, एट दैट पॉइंट हमने देखा यहाँ पे इनपुट क्या आ रहे हैं, वी हैव 1 1 हियर, तो ये क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। अब ये यहाँ टॉगल हो गया है, अब क्लॉक भी यहाँ पे नहीं आ रही, बट एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे प्रीसेट पे 0 दे दिया। जब प्रीसेट पे 0 दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास प्रीसेट का काम क्या था, प्रीवियस वैल्यू को सेट कर देना। तो हमारे पास इससे पहले प्रीवियस वैल्यू क्या चल रही थी, 1। जैसे प्रीसेट प्रेस हुआ, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। देन ये क्या होगा, ये हमारे पास नेक्स्ट क्लॉक तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगेन आए हम इस पॉइंट पे, इधर आए, इधर हमारे पास इनपुट्स हैं 1 0, यानी कि सेट ऑपरेशन होना है, तो ये ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, तो ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, देन इस यहाँ पे आए, इस क्लॉक पल्स पे इधर देखा डाटा क्या आ रहा है, 0 1, इट मीन रिसेट होना है, ये हो गया रिसेट। एट द सेम टाइम प्रीसेट एंड क्लियर में 1 1 था, तो ये डीएक्टिव रहेगा। अब क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट क्लॉक आई, यहाँ पे देखा जे एंड के पे क्या आ रहा है, वी हैव 1 1 हियर, 1 1 में क्या होता है, टॉगल हो रहा होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी 1 1 है, यानी कि ये डीएक्टिव है, टॉगल हुआ, प्रीवियसली 0 था इस वजह से अब ये 1 हो गया। अब क्या होगा, अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे हमने क्लियर पे 0 दे दिया। जैसे ही क्लियर पे 0 दिया, तो इसने क्या किया, इसने सबको डाटा को रिसेट मारा, और हमारे पास प्रीवियसली 1 चल रहा था, वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट पल्स आई, एट दिस पॉइंट हमने देखा यहाँ पे डाटा क्या आ रहा है, अगेन यहाँ 0 0 आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इधर आउटपुट 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ जेके फ्लिप फ्लॉप विल वर्क व्हेन वी हैव प्रीसेट एंड सिंक्रोनस इनपुट्स अवेलेबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ प्रीसेट और सिंक्रोनस इनपुट्स अवेलेबल थे, और उसी को यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करा है। मैं फिर बताऊं,
जे के फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस इनपुट्स हैं बिकॉज ये क्लॉक डिपेंडेंट है, while preset and clear they are asynchronous inputs because they are not depending on clock. preset यहाँ पे एक्टिव हुआ है, अगर आप नोट करें preset एक्टिव लो है तो 0 आने पे ही एक्टिव हुआ, बट यहाँ कोई क्लॉक नहीं थी फिर भी ये वर्क करा। इसी तरह क्लियर हमारे पास इस पॉइंट पे एक्टिव हुआ है 0 आने पे, एट दिस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखें तो वी हैव नो क्लॉक हियर, बट स्टिल इसने क्या किया, इसने सिस्टम को रिसेट मारा एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन क्लॉक। दैट इज व्हाई दिस preset and clear function are asynchronous inputs। ठीक है, ये हमारे पास एसिंक्रोनस इनपुट के रेफरेंस से, ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट अभी हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है, जो कि इसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, लेट मी शेयर दैट वीडियो फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज इन थ्योरी हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है कि भाई क्लॉक हाई हुई, आउटपुट भी हाई हो गया, बट क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाते हैं तो वहां पे चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सही, अब वो डिफरेंस क्या होता है कि जब मैं क्लॉक को हाई करूंगा ना तो मेरे पास क्या होता है, स्विचिंग विल टेक सम टाइम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोपोगेशन डिले प्रोड्यूस होता है। ओके, ये क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले एक्चुअली डिफाइन कर रहा होता है टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर स्विचिंग, यानी कि 0 से 1 जाने में इसको जो ये टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज प्रोपोगेशन डिले। इसी तरह 1 से 0 की तरफ आ रहा है, अगेन दिस इज प्रोपोगेशन डिले, क्योंकि ये विद इन नो टाइम स्विच नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोपोगेशन डिले कहलाता है। और जब हम लोग इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखा जाए तो यहाँ हम क्या हो रहा होता है, हमारे पास यहाँ पे एक ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है, बिकॉज जब तक आपका डाटा ऑन होगा उसकी बेस पे आपका क्या होगा, इनपुट चेंज होंगे और फिर आपके पास आउटपुट चेंज होके आएगा। तो मैं अगर इस पॉइंट को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो ये हमारे पास मेजर हो रहा होता है बिटवीन 50% ऑफ क्लॉक एंड 50% ऑफ ट्रांजिशन। तो ये हमारे पास प्रोपगेशन डिले होता है। थ्योरेटिकली हम कहते हैं जब ये हाई हुई एट द सेम टाइम इसने भी स्विच कर लिया, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वी हैव अ डिले है, जिसको हम लोग प्रोपगेशन डिले टाइम का नाम दे रहे होते हैं, एंड दैट डिले विल एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी कि आप आइदर आउटपुट फ्रॉम 0 to 1 जा रहे हो या 1 से 0 जा रहे हो। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हमारे पास आउटपुट क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, दिस डिले एग्जिस्ट हियर। ऑन द राइट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है 1 से 0 जा रहा है। तो अगेन क्लॉक की बेस पे ये डिले यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि भाई ये डिले जो है हमारे पास दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग प्रोपगेशन डिले टाइम का नाम देते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट आईसी में डिफरेंट डिले टाइम क्या होते हैं, यूज किए जा रहे होते हैं। ठीक है, हम अगर सनपुर एचसी फैमिली की बात करें, इट विल हैव 4 नैनो सेकंड ऑफ डिले टाइम, यानी कि आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस होगा, बट अगर आप ऑसिलोस्कोप पे ये आउटपुट देखेंगे तो वहां पे आपको ये डिले जरूर नजर आएगा, एंड दिस डिले इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले टाइम। ठीक है, सेम यही डिले एग्जिस्ट कर रहा होता है, जस्ट नॉट ऑन क्लॉक, प्रीसेट और क्लियर के ऊपर भी। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरह से क्या है मेजर किया जाएगा कि 50% ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रीसेट वैल्यू और 50% ऑफ द पॉइंट ऑफ आउटपुट वैल्यू, इनके बिटवीन जो डिले है दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। ठीक है, ये डिले हम कोई भी इनपुट देते हैं उसकी स्विचिंग में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आइदर प्रीसेट हो या क्लियर हो, दोनों में ये डिले एग्जिस्ट करेगा। प्रीसेट और क्लियर क्योंकि एक्टिव लो होते हैं, तो यहाँ पे जब एक्टिव लो ट्रांजिशन हुई तब आउटपुट को चेंज होना था, बट क्या हो रहा है, आउटपुट में रैपिड चेंज नहीं आया, एक डिले प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट डिले इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की, तो क्या होता है हमारे पास, इस डिले की वजह से हमारे पास एक और चीज आ जाती है विच इज सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम। ठीक है, अब सेटअप टाइम क्या है हमारे पास, तो सेटअप टाइम की अगर हम बात करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द मिनिमम टाइम। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है, जिसमें क्या होगा, डाटा आपका आगे ट्रांसफर होगा। इसी तरह होल्डिंग टाइम की अगर हम बात करेंगे तो होल्डिंग टाइम को क्या होगा कि होल्ड टाइम वो टाइम है कि उस मतलब इतने टाइम तक आपको डाटा को वहां पे रहना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या होगा, आउटपुट पे ट्रांजिशन क्रिएट होगी। दिस इज सेटअप एंड होल्ड टाइम, जो कि हमें क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर द क्लॉक ट्रांजिशन हमें रखना पड़ता है, यानी कि आपका जो डाटा है, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो क्लॉक है ना उससे पहले आपका डाटा प्लेस हो जाना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप जब क्लॉक इनेबल करो और उसी वक्त एट द सेम टाइम डाटा भी रिमूव कर दो, तो आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप डाटा डालें, उसके बाद आपकी जब क्लॉक इनेबल होगी वो डाटा ट्रांसफर होगा। सही, और अब आप डाटा को चेंज करने के लिए क्लॉक देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, देन फिर आप नेक्स्ट डाटा की तरफ जाएंगे, बिकॉज जब आप इनिशियली डाटा डालते हो तो उसको ट्रांसफर होने के लिए एक टाइम चाहिए विच इज सेटअप टाइम। देन जब आप डाटा हटा रहे हो तो वो जरूरी है कि जब आप वो डाटा हटाओ एट दैट टाइम आपकी क्लॉक उस वक्त तक इनेबल पूरी हो चुकी हो, ताकि वो प्रीवियस स्टेट को क्या करे, आउटपुट पे दिखा सके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन और आती है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर इस वजह से बिकॉज ये जो भी स्विचिंग हो रही है ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। हायर फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो स्विचिंग ये क्या होगी, ये डिले कम से कम होगा। और इसी तरह अगर मैं पावर की बात करता हूं तो हमारे पास पावर डेसिपेशन, कोई भी आईसी को जब हम ऑन या ऑफ करते हैं तो उसको एक सप्लाइड वोल्टेज और करंट रिक्वायर्ड होता है, तो ये उसका प्रोडक्ट है जो कि पावर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारे पास स्विच पावर प्रोडक्ट कितना है, यह आपको हमेशा अगर आप डाटा शीट देखेंगे तो वहां पे नजर आएगा। ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय पावर, इसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं स्पीड पावर प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन की बात करें कि यार ये फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूसेज हो सकता है,
तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन एक है टेम्पररी डाटा स्टोरेज की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लैचेस हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम डाटा होल्ड करा रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, डाटा को होल्ड करा रहे होंगे। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी क्या करना है, अपने सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है, यू कैन यूज फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो हमारे पास यूजली जब डाटा स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां पे यही फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे होते हैं। दे आर ऑल क्लॉक डिपेंडेंट। और क्लॉक क्या होती है इसमें, कॉमन वीवी होती है। ठीक है, क्लॉक कॉमन होती है। हम डी यानी कि डाटा हम यहाँ पे देते हैं, डाटा क्या होता है, ये डाटा आगे ट्रांसफर हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है कि भाई फ्लिप फ्लॉप्स को हम डाटा स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ फ्रिक्वेंसी डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्योंकि हमारे पास क्या होगा, क्लॉक कॉमन है, बट हर क्लॉक पे डाटा क्या होगा, बार बार ट्रांसफर होगा। जिसकी वजह से इधर क्लॉक, इधर फ्रिक्वेंसी शायद ज्यादा होगी, इधर आप आएंगे फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या उसका हाफ हो गया, एंड देन इधर उससे भी कम हो रही होगी। बिकॉज वन बाय वन डाटा क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन या फिर काउंटर ऑपरेशन हम लोग एक्चुअल देखेंगे इन कमिंग चैप्टर्स। तो वहां पे डिटेल इसको क्या है, एक्सप्लेन करा हुआ है कि फ्रिक्वेंसी डिवीजन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी डिवीजन के अंदर हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, आइदर डी फ्लिप फ्लॉप हो या फिर जेके हो, दोनों से ये काम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप को क्या कर दूं, उसको मैं कर दूं टॉगल मोड पे, यानी कि मैं जेके पे हाई कर दूं दोनों के यहाँ पे। ठीक है। अब जो काम इधर प्रीवियसली डी फ्लिप फ्लॉप पे हो रहा था, सेम वही चीज जेके पे है। और यहाँ फ्रिक्वेंसी डिवाइड कैसे हो रही है, वो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भाई ये फ्रिक्वेंसी डिवाइड कैसे हो रही है, तो आप यहाँ नोट करें कि भाई यहाँ पे मेरे पास डाटा दिया हुआ है, जेके पे हाई है, वन वन अगर हम जेके पे देते हैं तो आउटपुट बार बार क्या होता है, टॉगल होता है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर इस जेके का आउटपुट सेकेंड जेके की क्लॉक बना हुआ है। यानी कि जब जब ये टॉगल होगा, इधर क्लॉक जनरेट होगी और उस क्लॉक से यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, अब इधर मेरे पास ये क्लॉक चल रही है, क्लॉक एक्टिव या लो होगी, उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा। अब फर्स्ट उस पे अगर मैं देखता हूँ, तो इधर मेरे पास जब मैं जेके की बात कर रहा हूँ, जेके पे वन वन आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास टॉगल होगा। प्रीवियसली अगर जीरो था तो वन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है, प्रीवियसली जीरो था, टॉगल हुआ, वन हो गया। अब नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तब ये वापस जीरो हो जाएगा, देन वन, फिर जीरो, क्यों, टॉगल ऑपरेशन हो रहा है। अब क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है, वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्या है, आउटपुट है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये क्लॉक बन जाएगी इस फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब जब क्लॉक हाई हुई, एट दैट पॉइंट क्या हुआ, ये हाई हो गया, और अंटिल नेक्स्ट क्लॉक ये हाई रहेगा। नेक्स्ट क्लॉक हमारे पास अगर देखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे आई तो टॉगल ऑपरेशन हो रहा है। प्रीवियसली वन था, अब जीरो हुआ, फिर वन, फिर जीरो। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी होती है कोई भी चीज अपने आप को रिपीट कितनी बार कर रही है। यहाँ पे देखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, लेट से, या 5.5। इधर अगर हम देखेंगे तो ये इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड देन दिस इज अराउंड 2.75। तो इधर हमारे पास क्या हुआ, इधर हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी डिवीजन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यही चीज हमारे पास आगे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके अंदर भी, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप मेंशन था, उसमें भी सेम यही काम हो रहा होता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मोनोस्टेबल या वन शॉट करके कंडीशन आती है।
जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग फॉर अ वाइल हाई देते हैं देन ऑफ कर देते हैं। जिस टाइम पे हाई आया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इनपुट ट्रिगर होगा और उसकी वजह से ये आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसको हम लोग वन शॉट या मोनोस्टेबल ऑपरेशन का नाम दे रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंटिन्यूसली क्लॉक नहीं दे रहे होते, बल्कि क्या करते हैं, फॉर अ वाइल हम क्लॉक देते हैं देन फिर ऑफ करा देते हैं। जिस टाइम क्लॉक आई उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आउटपुट आ रहा होगा और अंटिल नेक्स्ट क्लॉक वो आउटपुट वहीं पे रहेगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले मैं क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली क्लॉक दे रहा था ना। अब इधर में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हम जस्ट फॉर अ वाइल एक हाई देंगे देन छोड़ देंगे। तो वो जब हाई आया उस वक्त आउटपुट ऑन हुआ, देन वो उसी आउटपुट को होल्ड रखेगा अनटिल अनलेस दोबारा हाई प्रोड्यूस हो। इसको हम लोग वन शॉट या मोनो स्टेबल ऑपरेशन का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक बार हमने ट्रिगर किया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये हाई हो गया। ठीक है, अब अगर हम दोबारा ट्रिगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो वो हाई हुआ था वो उसी पार्ट में मजीद क्या करेगा, आपका जो ड्यूरेशन है वो ऐड करा देगा, देन फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, हम डिले खुद सेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्या किस तरह से, इस आरसी सेक्शन की वजह से। तो ये हमारे पास उसी पार्ट की क्या है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्क ये आ रहा है कि प्रीवियसली हम लोग एक सिलेक्टेड इंटरवल पे काम कर रहे थे, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग फॉर अ वाइल हाई देते हैं देन फिर ऑफ करा देते हैं। तो यहाँ पे जब जब क्या होगा, ट्रिगर होगा, यहाँ देख सकते हैं ट्रिगर हो रहा है। जब जब ट्रिगर हुआ आउटपुट ऑन हो गया, और आउटपुट के ऊपर हम क्या करते हैं, डिले रखते हैं कि भाई आउटपुट जो है ना 10 मिली सेकेंड तक ऑन रहेगा। 10 मिली सेकेंड तक ऑन रहा, अब इधर नेक्स्ट ट्रिगर मिला तो मजीद 10 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिलता तो ये क्या होता है, यहीं पे ही ऑफ हो जाता है। तो ये जो टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास विड्थ है, जिस पीरियड में क्या होगा, जिस पीरियड में आउटपुट हमारे पास हाई रहेगा। अच्छा, यही चीज हम लोग क्या करते हैं, यही चीज हम एक आईसी की थ्रू कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग 555 टाइमर आईसी का नाम देते हैं। इसका फायदा क्या है, कि जो मैं क्लॉक इनपुट दे रहा हूँ, ये क्लॉक इनपुट हमारे पास और कोई तरीका तो है नहीं कि हम इससे क्लॉक इनपुट कंटिन्यूसली दे सके अपने सर्किट को। तो हम यहाँ पे 555 टाइमर यूज करके क्या कर सकते हैं, ये क्लॉक इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों काम होते हैं। एक आपका काम होगा वही आपके पास ये जो वन शॉट वाला पार्ट है, मोनोस्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमारे पास बाइस्टेबल ऑपरेशन कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास ये क्लॉक जनरेट कर रहा होता है। अभी जो आप यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज मोनोस्टेबल कंडीशन, जिसपे हमने क्या किया, हम यहाँ पे ट्रिगर एक्टिव लो है, इसपे हम जब जीरो दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आउटपुट को ऑन करा रहा है। कितनी देर के लिए ऑन होगा, तो ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस वैल्यू से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिले सेट कर सकता हूँ कितनी देर तक ये ऑन रहे। इससे मोनोस्टेबल या वन शॉट के फॉर अ वाइल ऑन करना है। इसी तरह ये इसी की एग्जाम्पल है कि भाई हमारे पास हमने टाइम यहाँ पे सेट किस तरह कर रहा है, तो आर और सी की वैल्यू आप चूज करें, देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिले क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे नॉर्मल क्लॉक जनरेट करनी है तो ये उसका फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर दें। इससे क्या होगा, इससे यहाँ आउटपुट पे जो हमारे पास प्रीवियसली क्लॉक जनरेट हो रही थी, सेम वही क्लॉक हमारे पास जनरेट हो रही होंगी यूजिंग दीज वैल्यू। ठीक है, तो इस आईसी का हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, वो यही आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्लॉक इजीली जनरेट करा सकते हैं, जो कि हम लोग इससे पहले फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर एज एन इनपुट यूज करना है। ठीक है, तो ये क्लॉक जनरेट कहाँ से होगी, तो उसके लिए हम ये फ्लिप फ्लॉप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम यही चीज आप लोग लैब में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी लेक्चर को यहीं तक रख रहे हैं हम।
ठीक है, अब इसमें कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।